मानव, मानव उठिए तो। मानव उठिए जल्दी। मानव, अच्छा लीजिए चाय पीजिए। मानव, मानव, बड़ी हंसी छूट रही है तुम। मानव प्लीज छोड़िए ना। क्यों छोड़ो? गलती तुमने की, उसकी सजा तो मिलेगी। और फिर इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? मानव प्लीज मुझे जाने दीजिए, बहुत सारा काम पड़ा है। कोई काम नहीं। मानव है काम, और फिर मुझे आई के घर भी जाना है ना, प्लीज। बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम जाओगी कैसे? तुम कहो तो मैं छोड़ दूं तुम? नहीं मानव, मैं चली जाऊंगी। आपका काम अभी भी शुरू हुआ है, आप अपने काम पे जाइए। अच्छा मैं आपके लिए पानी गर्म करती हूँ। अरे भाई सुबह हो रही कि नहीं? हा? अरे अब तुम आ गए ना अजीत, तो इनकी सुबह हो ही जाएगी। अच्छा अर्चना, ये शिबू है, ये हमारे बिजनेस में हमारी मदद कर रहा है। अरे वही, मैं क्या मदद करूंगा दादा की? दादा ने तो खुद मुझे काम देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अच्छा जी, मैं तैयार हो क्या तुम? नहीं मानव, एक मिनट, जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करना है। मानव मैं चाय लेकर आती हूँ। मानव मैं चलती हूँ। अरे अर्चना एक मिनट रुको। शिबू तू बहनों को उसकी आई के घर छोड़ देना। नहीं नहीं मानव, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे अपने पास ही रखिए, आपको जरूरत पड़ेगी तो। अरे नहीं, इसकी जरूरत तो शाम को पड़ती है, अभी ये फ्री है। इनफैक्ट अर्चना मैं तो कहता हूँ तुम इसे साथ में लेकर जाओ ही, एंटरटेनमेंट होगा। नहीं नहीं, अरे ऐसे नमूने की कंपनी बार बार नहीं मिलती। हाँ क्या दादा, आप भी बहनी के सामने अपनी इज्जत का कचरा कर रहे हो। बहनी चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक मिनट, मैं सामान लेकर आती हूँ। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, मुझसे बिना पूछे कोई काम मत किया करो। बात समझ में नहीं आती है? मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं तुम लोगों की सैलरी में से पैसे काट के करूंगा, समझे? चलो फोन रखो और काम करो। वैसे जरा एक चाय देना। वो घर में होगी तो चाय बना कर लाएगी ना। माँ, आप कब आए? देख मेरी बात को टालना नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने तेरे पापा से कहलवाया था कि वैश्य को घर बुलाकर लाना, तो अब तक आई क्यों नहीं वो? तेरे पापा ने तुझे बताया नहीं था क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं काम में थोड़ा बिजी था तो। बना, फिर कोई बहाना बना। सच सच बताता क्यों नहीं है कि बात क्या है? देख कुछ दिनों से तू टेंशन में बहुत रहता है। वैश्य से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मैम, झगड़ा नहीं हुआ है। एक्चुअली वैशाली वो मुंबई में नहीं है। मुंबई से बाहर है? कहाँ गई है वो? कोल्हापुर गई है मैम, अपने दोस्त की शादी में। वैश्य ने तो कभी कोल्हापुर वाली किसी दोस्त का जिक्र तक नहीं किया। माँ जब आएगी तो आप पूछ लेना ना उससे। लेकिन वो वापस आएगी कब? माँ जब उसके दोस्त की शादी हो जाएगी तब आ जाएगी ना। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? चल ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अभी तो बच गया, लेकिन जल्दी ही अगर कुछ नहीं किया तो मुश्किल और बढ़ जाएगी।
हे भगवान क्या करूं? मैं तो हमेशा से यही कहता है, तुम इस घर को लूटना चाहते हो और इसी इरादे से तुम इस घर के दामाद बने। जब तुम्हारे सर पर छत नहीं थी, इस घर ने तुम्हें सहारा दिया और तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। कमीना कहीं का। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, तूने मुझे अभी कमीना कहा। अरे सटिया दे क्या? मैं इतनी नालायक पत्नी नहीं हूँ अपने पति को जो गालियां बकूं। मैं वो धर्मेश को गाली दे रही थी। तू भी ना सविता, दूसरों का दुखड़ा अपने सर पे लेके रोने की आदत है तुझे। अरे हमारी परेशानियां कुछ कम है? हा? तू उस धर्मेश के बारे में सोच रही है, वो जाए अपनी बला से, हमें क्या करना है? जानते कुछ नहीं, हर बकबक करते। चुप बैठो। मतलब मैं वो धर्मेश के बारे में कुछ बात पता चली है मुझे। क्या? मैंने बताने वाली। इस मामले में तुम तो औरतों से ज्यादा 2 कदम आगे हो। मैं अभी कुछ बताऊंगी, ये कान से सुनोगे, कल सुबह तक मालूम नहीं कहाँ बात फैली होगी। मैंने बताने वाली। ये लो, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है? तो अपना स्वभाव मुझ पर थोप रही है। छोड़ना, मुझे नहीं सुनना है तू क्या जानती है। चलो बता ही देती हूँ। छोड़ना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जानना है। ए, नाटक मत करो। तुम्हें मालूम है मेरे पेट में कुछ बात छिपती नहीं, मेरा पेट दर्द करने लगता है, इसलिए बताती हूँ। उस दिन मैं धर्मेश का पीछा करने गई थी होटल में, तभी मैंने धर्मेश को देखा था। मैं भागी थी उसके पीछे, तो धर्मेश के साथ यही है वो धर्मेश कमीना। उसने हमारे मानव के बारे में जो बकबक की थी ना, मैं भूली नहीं हूँ। दुनिया को उल्लू बनाता है। अभी देखना मैं कैसे उसको अपने ताल पे नचाती हूँ। उसका सच सबके सामने लाऊंगी। सबको पता होना चाहिए कि ये कितना कमीना है, मेरे बेटे को बोल रहा है। नहीं सविता, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं मानता हूँ कि धर्मेश ने मानव के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसकी सजा बाकी सबको दे दे। ये एक सच कितनी जिंदगियां और कितने रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? उसने मेरे बेटे का अपमान किया है, उसका बदला मैं लेके ही रहूंगी।